आगरा के यमुना किनारे कैलाश महादेव मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान परशुराम और उनके पिता ऋषि जैदनिगी ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रभावित कर कैलाश पर्वत से उन्हें यहाँ लाए थे। तभी से ये जुड़वा ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित हैं। कैलाश मंदिर के महंत बताते हैं कि त्रेता युग में परशुराम और उनके पिता ऋषि जैदनिगी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने गए। उनकी कड़ी तपस्या के चलते भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर इन दोनों भक्तों ने उनसे अपने साथ चलने और हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद मांग लिया। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों को एक एक शिवलिंग भेंट स्वरूप दिया। जब दोनों पिता पुत्र अग्रवन में बने अपने आश्रम रेणुका के लिए चले तो आश्रम से 4 किलोमीटर पहले ही रात्रि विश्राम को रुके। फिर सुबह ही पहली बेला में हर रोज की तरह नित्य कर्म के लिए गए। इसके बाद ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने के लिए पहुंचे तो वो जुड़वा ज्योतिर्लिंग वहीं पृथ्वी की जड़ में समा गए। इन शिवलिंगों को पिता पुत्र ने काफी उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि अब ये कैलाश धाम माना जाएगा। तब से इस धार्मिक स्थल का नाम कैलाश पड़ गया। इस कैलाश मंदिर की स्थापना तो त्रेता युग में हुई, लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार कई राजाओं ने भी किया है। यमुना किनारे कभी परशुराम की मां रेणुका का आश्रम हुआ करता था। उस समय इस जगह ऐसी घटना घटी कि यमुना नदी के किनारे बने स्थान का नाम कैलाश रख दिया। नमस्कार, मैं सागर गोस्वामी, पुजारी कैलाश मंदिर। सागर जी, यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर दो शिवलिंग स्थापित है। किस तरीके से यहाँ स्थापना हुई शिवलिंग की और कितने प्राचीन मंदिर है? यहाँ एक जलहरी के अंदर 2 शिवलिंग हैं जो कि भगवान परशुराम जी और उनके पिता जमदग्नि ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग हैं। भगवान परशुराम जी और जमदग्नि ऋषि का आश्रम था रुणकता पर। रुणकता से प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की पूजा करने जाया करते थे। पूजा करते करते कई वर्ष हुए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, हे ऋषि मुनियों, आप मेरी इतनी वर्षों से पूजा अर्चना कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? तो ऋषि मुनियों ने कहा, हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे स्थान पर चलिए, वहीं आपकी पूजा अर्चना में सारा समय व्यस्त करेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा, मैं तो इस कैलाश पर्वत से कहीं जा नहीं सकता हूँ, अगर यहाँ से 2 कण उठाओगे उसमें मेरा ही वास है। तो पिता और पुत्र ने वहाँ से एक एक शिवलिंग उठाई और अपने स्थान के लिए चल दिए। तो चलते चलते संध्या वंदन का समय हुआ, पूजा अर्चना करने का समय हुआ। उन्होंने लिंग को रखा, पास में नदी थी, नदी को देखा कि इससे अच्छा स्थान कहाँ मिलेगा। लिंग को रखकर पूजा अर्चना की। कुछ समय पश्चात इनको अपने स्थान पर ले जाने के लिए उठाया तो उठे नहीं। आकाशवाणी हुई कि मैं अचलेश्वर हूँ, एक बार यहाँ रख जाता हूँ, वहीं स्थापित हो जाता हूँ। तभी से दोनों शिवलिंग यहीं स्थापित है। पूरे देश में बात की है तो इस तरीके का मंदिर हाँ, कहीं नहीं है। यहाँ एक जलेरी के अंदर 2 शिवलिंग जो कि इस जगह की जगह पूरे देश भर में कहीं नहीं है। यही सबसे ज्यादा मान्यता यहाँ की यही है कि एक जलेरी के अंदर 2 शिवलिंग है। आपको बता दें कि शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर यमुना की तलहटी में कैलाश सिकंदरा क्षेत्र स्थापित है। इस मंदिर की पूजा करने वाले एक परिवार के हैं। अब उनकी 13वीं पीढ़ी भगवान शिव की सेवा में लगी हुई है। यहाँ हर सोमवार को भीड़ उमड़ती है और सावन के महीने में इतनी भीड़ होती है कि नेशनल हाईवे तक को बंद करना पड़ता है। इस दिन जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय अवकाश भी रखा जाता है। भोलेनाथ से उनके भक्त जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी जरूर होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।